आप भले ही 7 स्टार हैं, लेकिन 7 स्टार पे आके ने तक आपने अपने आप को ने बदला है। अब ये क्रेडिट मुझे नहीं पता आपने इस पैनल से बदला है या आपने कहाँ से बदला है, लेकिन आपने अपने आप को बदला है और अब आप उस रास्ते पे आ गए हैं जिसको बोलते हैं हाईवे। बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होता, तो वो चीज़ें हम आज के अंदर आपके अंदर फील कर पा रहे हैं और इसलिए आपको मौका दिया जा रहा है। तो हम चाहते हैं कि बाकी साथियों को भी उसका फ़ायदा हो, आपके एक्सपीरियंस का। तो हम चाहते हैं कि जब से आपने शुरुआत की है टिल आज तक आपने क्या क्या किया और कैसे आज आप यहाँ तक पहुँच गए। आपके इस घटनाक्रम में बहुत सारे प्लस माइनस पॉइंट रहे, कई बार भटके आप, कई बार बुरा वक्त भी आया, लेकिन आपने अपने आप को कैसे संभाला और आज आपका क्या सपना है टियान्स से, वो हम अपने साथियों को आपके थ्रू पहुंचाना चाहते हैं। वेलकम आपका। थैंक यू सो मच सर। आपने मुझे आज बोलने का मौका दिया और ये जो जर्नी है ये मेरे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि मैंने जब छोटी थी तब से मेरा एक सपना था कि मैं ऐसा कुछ करूं कि लोग मुझे पहचाने। तब तो छोटी थी तो कुछ और सोच नहीं पाती थी कि पैसा कमाने है, और ये कुछ ऐसा कुछ नहीं सोचती थी। सोचती थी कि ऐसा कुछ करूं कि जिससे लोग मुझे पहचाने, कि एक ही बात से मेरा नाम किसी के मुंह में आए तो वो मुझे पहचान जाए। ये चीज मेरा दिमाग में था। तो इसलिए मैंने तब से भी कुछ ऐसे काम करती थी, जैसे कि मैं स्पोर्ट्स में थी, हैंडबॉल खेलती थी, तो थोड़ा सा इसमें भी नाम हुआ है मेरा। त्रिपुरा स्टेट मैं नॉर्थ ईस्ट भी खेला हूँ इसमें। लेकिन जो कहते हैं ना, लेडीज जो की लड़कियों की जो लाइफ है वो खुद हर टाइम खुद ही डिसाइड कर सकते हैं। तो मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ है कुछ। मेरा जो शादी हो गए, इसके बाद जो मैंने सीखा था सारे काम कहाँ से कहाँ चला गया। जो स्पोर्ट्स में थी वो काम पे नहीं आया, और जो मैं पढ़ाई किया वो भी ऐसे ही रह गया। और सारी चीज है जो कि इसके बाद शादी के बाद मुझे 2 ऑफर आया था, जो कि हिंदुस्तान लीवर से मुझे इंशॉप डेकोरेटर का एक ऑफर आया था। तब 1995 में 10,000 सैलरी था उसमें। लेकिन ससुराल है, घर वालों की मर्जी नहीं था कि मैं जॉब करूं और काम करूं बाहर। घर कौन संभालेगा फिर? तो मेरी सास बीमार थी। इसके बाद स्पोर्ट्स से मुझे स्कूल का जॉब जो टीचर का होता है, स्पोर्ट्स टीचर का, उसका भी ऑफर आया था। तो उसमें भी नहीं कर पाई क्योंकि मना कर दिया था घर से। तो ये सारी चीज है। मुझे दुख तो हुआ क्योंकि शादी भी मेरे पापा ने बहुत देख के दिया था कि पास ही है, 10 रुपए किराया देगा तो आ जाएगा, मेरी एक ही बेटी है, घर आना जरूरी है तो आ जाएगा। लेकिन मेरे हस्बैंड का वो था जॉब करना है, तो दिल्ली चले गए। उनके बुआ जी रहते हैं, बुआ जी का जो फूफा है वो गुजर गए, तो उनको देखभाल की भी जरूरत थी, तो वो चले गए दिल्ली। 5 मंथ में दिल्ली चले गए हम। और पापा मम्मी, मुझे तो बहुत रोना आता था तब, क्योंकि तब मुझे कुछ पता ही नहीं है कि बाहर का कुछ मैंने देखा नहीं। सिर्फ गुवाहाटी तक मैंने स्पोर्ट्स की वजह से गुवाहाटी तक गई थी। तब भी हमारा, मैं एक चीज और भी बताऊंगी इसमें, कि जो कि सैनिटरी नैपकिन वो क्या चीज है तब हमें पता नहीं था, क्योंकि तब हमारे घर में ना ये सारी चीज आता ही नहीं था, पता ही नहीं क्या है। हम मम्मी कभी बोला ही नहीं कि हम कपड़े यूज करते थे। तो ये चीज जब मैंने उसमें बाहर गई तब जगह मुझे पता चला कि ये भी एक चीज होता है। तो इसलिए जमाने के बारे में कुछ भी नहीं पता था, कैसे बात करूं लोगों से, कुछ नहीं पता था। तो दिल्ली जब चली गई मैं, तो वहां जाके बुआ जी के घर में भी घर का काम ही करना पड़ता था। वो बाहर नहीं जा सकते, रेस्ट्रिक्शन था, नहीं जा सकते। हम नेहरू
जो सीआर पार्क है उसमें बुआ जी का घर था। वो 3 साल मैं उनके पास रही, मेरे हस्बैंड के साथ। बहुत ही उसका जो वो मैं बयान नहीं कर सकती हूँ कैसे मैं उनके घर रहती थी। तो ठीक है, इसके बाद हम जर्नी, लाइफ का जो जर्नी है, मुझे जो चाहिए था वो तो मैं कर नहीं पा रही थी, कुछ नहीं हो रहा था। फिर हम चले गए महावीर एन्क्लेव दिल्ली में। मैं 30 साल से मैं दिल्ली में हूँ और काम दिल्ली में थी। अभी तो मैं अगरतला में काम कर रही हूँ। तो वहाँ पर जो भी मेरा जर्नी गया है 28 साल, ऐसे 26 27 साल तक मेरा तो वो जो कुछ ना कुछ ऐसा ऐसा मेरा उनका जॉब भी चला गया था इसके बीच में। वो मेरी बेटी छोटी थी, बहुत स्ट्रगल था। इसके बाद मैंने अपना एक बुटीक खुला था। ये मेरा शौक था, बुटीक का काम मैंने सीखा नहीं, लेकिन ये शौक था कि मेरी बेटी को मैं अच्छी तरह ड्रेस बना के पहनाऊं, और मुझे चाहिए भी था बेटी। तो वो जो शौक के लिए मैंने काम बेटी को बना के देती थी, ड्रेस वेस, वो सब देख के लोग पूछते थे कहाँ से बनाया क्योंकि वो हमारा दुर्गा पूजा में कंपटीशन होता था, उसमें जो मैं ड्रेस में बना के देती थी तो उसको फर्स्ट प्राइज मिल जाता था। तो इसी वजह से ड्रेस का एक वो मिला। तो सारे लोग मुझसे जो बनाने शुरू किया था ना, इसके बाद नाम हो गया। मैंने बुटीक ही खोल दिया था। इसके बाद मैं खाने का, उनका जॉब चले गया था, खाने का काम भी शुरू किया था। फिर शुरुआत में तो बहुत ही प्रॉब्लम आया, छोटा छोटा। मैं 100 रुपया के एक टिफिन से शुरू किया था, लेकिन बाद में ये बियॉन्ड इन्फिनिटी नाम से मेरा एक वेबसाइट भी खोला था मैंने। बहुत अच्छा मेरा कैटरिंग का भी काम शुरू हो गया था। मैं वो भगत सिंह हॉस्पिटल के साथ जो साउथ इंडियन रेस्टोरेंट था वो भी मैंने चलाया, वो मेरा था उधर। तो ये सारे काम मैंने किया, लेकिन जो मुझे चाहिए था वो तो नहीं मिल रहा था। वो सारे का बाद में पैसा बहुत आया क्योंकि घर चलता था, पैसा भी बहुत आता था। जैसा आता था ऐसे चला भी जाता था पैसा। तो ये सारे जो जर्नी है, बोलने लगो तो बहुत लंबा हो जाएगा। तो एक दिन बुटीक में, मेरा बुटीक था द्वारका, जो आपका हॉस्पिटल है जो कि महाराजा अग्रसेन जो हॉस्पिटल, बड़ा बड़ा हॉस्पिटल बना है, उसके पीछे मेरा बुटीक था। तो वहाँ पर द्वारका के सारे लोग भी आते थे, महावीर एन्क्लेव का भी। एक दिन मेरा ना एक लेफ्ट साइड का पैरों से के नीचे तक इतना दर्द होने लगा है, तब ये शुरू हो गया था। मैं पेन होता था साइड से, पूरा साइड में जब भी थोड़ा सा चलूं तो फिर वापस नहीं आ पाते थे, इतना प्रॉब्लम होने लगे। फिर संगम में एक दिन मैं, वो फ्रेंड थी मेरी पहले से, जब कलकत्ता से दिल्ली आई थी तभी मेरे साथ फ्रेंडशिप हो गई थी। तो वो आई थी मेरे पास, कह के एक मशीन मेरे पास है, तू आके थेरेपी ले ले। और दूसरी बात, उसने मुझे एक सैनिटरी नैपकिन का वीडियो भी भेजा। मैंने वो भी देखा, और किसी तरह मैं जाके 3-4 दिन हुए उनके पास जाके मैंने थेरेपी लिया, बीसीएम मशीन। जब मैंने वो लिया तो मुझे इतना अच्छा लगा, मैंने आके बोला कि मुझे तो ये मशीन लेना है, क्योंकि मैं जाके रोज नहीं ले सकती उधर जाके, क्योंकि मेरा काम भी है बुटीक में। इतना काम छोड़ के मैं यहाँ से नहीं जा सकती, और जाना आना भी प्रॉब्लम है मेरे लिए। तो जब मैंने बोला तो तब कितने का था बीसीए, मेरे पास 30,000 था, बाकी पैसा मेरे पास नहीं था। मैंने बोला ये दे दो, किसी से मिला नहीं। फिर बाहर से मैम ने भी हेल्प किया मुझे थोड़ा सा, बाहर से भी मैंने 2 लोगों से मैंने पैसा लिया, बीसीएम लिया। लेने के बाद मैंने बुटीक में रख दिया बीसीएम को, और मतलब सेटअप आप बना ये दिया। कहना चाहते हैं कि आपके पास बीसीएम के लिए पैसा नहीं था, लेकिन पैसा अपने बाहर से लिया। जी सर, बीसीएम के लिए पूरा पैसा नहीं था मेरे पास, 30,000 था, क्योंकि इससे पहले मेरा बड़ा एक खर्चा हो गया था, क्योंकि मेरे मम्मी और मैं दोनों बीमार पड़ गई थी, जो कि डेंगू, तब बहुत डेंगू हो रहे थे, और मैं हॉस्पिटल में एडमिट थी, मम्मी भी थी। तो वहाँ पर 50,000 का मेरा अपना पैसा चला गया। तो ऐसे करके मेरा पैसा तब बचा नहीं, 30,000 था, बाकी पैसा नहीं था, और मैं जुगाड़ भी नहीं लगा, तो बाहर से लिया मैंने
पैसा लेके फिर मैंने बीसीएम लिया। लेने के बाद मैंने बुटीक भी सेटअप किया कि पैसा भी उठाना है इससे। तो एक स्टैंडी भी बना दिया। उसमें मैंने एक तरफ से हिंदी में, एक तरफ से इंग्लिश में लिख के उसको बुटीक के सामने खड़ा कर दिया। आपने देखा भी था सर। हाँ, एक बार आप मैं आपको बता दूँ, बिल्कुल सही कहा आपने। मैं आपको तब से जानता हूँ कि पहली बार एक बार आपने ना रोहिणी के अंदर कोई मेला लगा था और उसमें आपने मेरे को इनवाइट किया था, और तब से मैंने थोड़ा-सा आपको परख लिया था कि बड़ी सर्दी थी, और हाँ, आप बड़ी सर्दी के अंदर रात को भी, जब तो कोई रैंक भी नहीं थी, बड़ी आप शिद्दत के साथ वहाँ पे खड़े थे, और आपके आँखों में एक ऐसी चमक थी, यहाँ से मैं कुछ करना चाहती हूँ। तो वो मैं आपको फ़ील किया था उसी वक़्त। और उसके बाद बिल्कुल सही है कि क्योंकि उस टाइम पे शीतल मैडम ने मेरे को बोला था कि सर आप एक बार है ना, क्योंकि मैं रोहिणी में रहता हूँ और आपने स्टॉल भी रोहिणी में लगाया था, तो मैं वहाँ पे गया था। तब से मैं आपको जानता हूँ। उसके बाद फिर 1-2 बार मुझे मौका मिला, क्योंकि जब आपने अपना वो बुटीक खोल रखा था, तो हाँ, मैं शीतल मैडम के साथ एक 2-3 बार वहाँ पे मैंने विज़िट किया था। तो आपने तो उसके अंदर बुटीक के अंदर ही बीसीएम रखी हुई थी। तो सर। मुझे उस चीज़ का याद है। जी। हाँ, और एक नाइजीरियन लेडी आई थी, आपने वीडियो बनाया था ये थे। हाँ, नाइजीरिया की, यस, बिल्कुल सही कहा। राइट, मैं वो जाती थी हॉस्पिटल में जाने से के टाइम उन्होंने वो स्टैंड ही देखा। देखने के बाद वो आई बुटीक के अंदर। आने के बाद बोला कि अरे मुझे जो वो भी टूटा, मैं इतना इंग्लिश फ्लोली बोल नहीं सकती, और वो भी हिंदी इंग्लिश नहीं बोलते, हिंदी तो बोल ही नहीं जाती, और टूटा फूटा इंग्लिश में दोनों ने बात किया। फिर बोला कि मेरा उसका इतना वेट ज्यादा था और शुगर भी हाई था, तो उन्होंने थेरेपी लेना शुरू किया। 2 महीने में उनका वेट भी कम हो गया, शुगर भी नॉर्मल में आ गया, तो बहुत खुश हो गए। तो इसके बाद भी उन्होंने, मैंने जब दोबारा शिफ्ट किया था तब भी आए थे। तो ये चीज है, मैंने बुटीक में रखा इसलिए कि मुझे इसका पैसा भी उठाना है। जो भी आएंगे, हाथों में दर्द है, पैरों में दर्द है, तो तक कुछ पता नहीं था कि कैसे इसको काम करेंगे, इसके ऊपर कैसे काम करें। सिर्फ मुझे बीसीएम पता था और सैनिटरी नैपकिन। इसके बाद मैंने सोचा कि सैनिटरी नैपकिन के ऊपर काम तो करना जरूरी है, क्योंकि ये इतना अच्छा प्रोडक्ट है कि सबके घर में होना चाहिए। देखिए, तो मैं नए साथियों को यहाँ से एक क्लू मिल सकता है कि जितने भी बुटीक वाले हैं, उनको आप बीच में रख सकते हो, उनको दिलवा के, घर में पैसे ना हो तब भी किसी से दिलवा के उनके आप बुटीक रखवा दो, और फिर बाद में वो अर्पणा की तरह 7 स्टार बन सकते हैं भाई। ये देखो, नोट करो। जी, कंटिन्यू। जो और दूसरी बात है, मैं स्कूल में तब शुरू किया था सैनिटरी नैपकिन के बारे में काम करना। तो दिल्ली में भी स्कूल में 2-4 स्कूल में किया है। इसके बाद तो कोरोना आ गया। मैं तो काम ही नहीं, मेरा बुटीक भी बंद हो गया, कैटरिंग का काम भी बंद हो गया, सारा काम बंद हो गया। और टीआरस भी कैसे, मुझे इतना पता ही नहीं था। सिर्फ सैनिटरी नैपकिन लेके मैं और मेरे घर से ऑब्जेक्शन भी था कि नहीं, वहां नहीं जाना, ये काम नहीं करना। तो ये बहुत बड़ा ऑब्जेक्शन था। तो जो आपका कोरोना के टाइम तो कहीं नहीं जाना दिया, वो काम ही नहीं कर पाई। मैं 2 साल तो बिल्कुल घर में बैठ गई। लेकिन इसमें एक फायदा तो मुझे हुआ, जो सर ने आईडी नेट सिस्टम शुरू किया था और आपने मीटिंग शुरू किया था। तो जो 2 मीटिंग में मैं कभी भी छुट्टी नहीं करती थी, और बाकी सारा दिन मीटिंग होता था। जैसे राहुल सर का मीटिंग, मैं, हाँ, ये चीज है कि मैंने सबका मीटिंग ज्वाइन करती थी अगर टाइम मिल जाए तो। पूरा टाइम में अलग अलग मीटिंग होता है, तो फिर मैं सारे मीटिंग ज्वाइन करती थी। और मुझे घर में इसके वजह से डांट भी पड़ता था, क्या सारा दिन मीटिंग में बैठे रहे। तो बहुत डांट खाया मैंने। और जब मैंने कोर्स करने के लिए ये सारे सीखने शुरू किया, जेएमडीएम का कोर्स करने, तब बोला जब उम्र था तब तो पढ़ाई किया नहीं, अभी बूढ़े हो गए आप जाके पढ़ाई कर रहे हो, ये क्या है। सारे टेबल पे बुक्स और कॉपी रख के फैला दिया सारा कुछ। तो ये चीज होता है आपके। लेकिन मैंने एक चीज बोला, सैनिटरी नैपकिन कौन यूज करेगा? मैं। अगर मैं यूज करूंगी तो मुझे डिसाइड करना है कि क्या चीज मैं यूज करूंगी। तो ये किसी को मुझे पूछने की जरूरत नहीं है। और काम करने के लिए भी मैंने कहा, जब मैंने टीएस के बारे में सारा कुछ
जब देखा तब मुझे 100% मैं श्योर हो गई कि मुझे ये टीएनसी करना है। धीरे-धीरे मैंने बाकी काम के छुटकारा ले लिया। सारा काम मुझे बुटीक भी मेरा सिलाई घर में आती थी, लेकिन मैं धीरे-धीरे इसके बाद तो मैं अगरतला चली आई। अगरतला आने के बाद तो मेरे साथ जो प्रॉब्लम होना शुरू हुआ कि इधर का लोग कोई सुनता नहीं है और इधर का जो मुझे उधर तो फिर भी मैं शीतल मैम से पूछ लेती थी, आपसे बात कर लेती थी, तो थोड़ा बहुत किसी के साथ अगर बात करना है तो बुलाना आसान था। लेकिन यहाँ पर तो आने के बाद तो मेरे पीछे पड़ गए कि आप मेरे लाइन पे आ जाओ, बाइक दे देंगे। अरे भाई, मैं 6 स्टार होके इधर आई हूँ, 6 स्टार मैं रैंक में हूँ और आप बोल रहे हो मेरा ये लेवल छोड़ के आपके साथ 0 से ज्वाइन करूँ, क्यों? एक तो मेरा दिल्ली का टीम है, मेरा टीम, मैं खुश हूँ दिल्ली टीम के साथ। तो लोग भी थोड़ा सा अलग ही है। मैं सब कुछ जानती हूँ, सब कुछ जानती हूँ, ऐसे है लोग। तो फिर थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ मुझे कि मुझे भी डिमोटिवेशन हो गई थी मैं, कि मुझे लगता था कि क्या करूं, कहाँ से जाके लोग ढूंढूं। फिर मेरा जो आपका जो सेशन है वो मैं कभी छोड़ा नहीं, इसमें सीखने लगी मैं, इससे ही सीखा हूँ। अच्छा, सच बोलो तो जो भी मैं आज हूँ उसमें जो आपका सेशन है और जो रात का सेशन है, वो दो सेशन मेरे लिए बहुत ही हेल्पफुल हुआ है, क्योंकि मैंने जो भी सीखा आज सारे सीखा है मैंने ये सेशन से। क्योंकि जो आज तक मैंने 1 या 2 मीटिंग में, मैंने एक मीटिंग में आपको लेके गई थी और शीतल मैम को भी दिल्ली में जब थी लेके गई थी, लेकिन मैं शंगू मैम जो है वो तो ज्वाइन करके मुझे छोड़ दिया। लेकिन मैं फिर भी उनको थैंक्स बोलती हूँ, इसलिए क्योंकि उन्होंने मुझे दिखाया ना रास्ता, उन्होंने तो मुझे रास्ता दिखाया, उन्होंने दिया है मुझे सैनिटरी नैपकिन का और बीसीएम, जिसके वजह से आज मुझे इतना सब कुछ मिला है, बहुत कुछ मिला है यहाँ से, क्योंकि मैंने अपने आप को चेंज कर दिया, पूरा चेंज किया। क्योंकि मैं पहले ना बहुत गुस्सा होता था, किसी ने कुछ भी बोल देते ना बहुत गुस्सा आता था, लेकिन अभी गुस्सा इतना नहीं आता। मैंने कल भी एक चीज हुआ है कि उन्होंने 3 बजे मुझे बुलाया कि 3 बजे मठ मुनि आ जाओ, ये एक जगह है उधर जाओ। मैं तो 3 बजे प्रॉपर वहां पहुंच गई मेरे हस्बैंड के साथ बाइक पे, और उनको फोन किया, वो कह रहे कि मैं तो ना, उनके बीवी ने उठाया, बोला कि नहाने गए। तो आप सोचो गुस्सा आएगा कि नहीं। मेरे हस्बैंड तो बहुत गुस्सा हो गए। मैंने कहा आप गुस्सा मत हो। उनको मैंने बोला मैं सेंटर में जाके बैठती हूँ, आप जाके ना निकले तो आप बोलो मुझे फोन कर ले, मीटिंग करना है। तो फिर ठीक है, हम लोग जाके 1.5 घंटा बैठे हो हेल्थ सेंटर में, जो फ्रेंचाइजी है, उनका कोई फोन भी नहीं है, आता पता भी नहीं है। तो गुस्सा तो आना था लेकिन मैंने फिर भी गुस्सा नहीं दिखाया, क्योंकि वो तो मुझे डांटने लगे, कैसे काम करते हो, किस लोगों से काम करते हो। मैंने कहा देखो, लोग अभी तक परफेक्ट नहीं हुआ है, उनको लाना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा, तभी जाके वो सीखेंगे कैसे करना है, क्या करना है। वो लोग तो अभी भी कच्चा है, कच्चा मटेरियल, जो कि जो घड़ा जो होता है ना, कच्चा घड़ा अगर पानी डालो तो वो टूट जाएगा, उसको पकाना पड़ेगा, फिर जगह उसमें पानी रख सकते हो। तो वो चीज है कि बहुत मैंने अपने आप को चेंज किया, को गुस्सा अभी ज्यादा गुस्सा नहीं करती हूँ मैं किसी से, होती भी नहीं हूँ। कोई भी कुछ भी बोले, मैंने कहा ठीक है आप ही करने दो, बाद में वो खुद ही समझ जाएगा क्या किया है उन्होंने। हाँ, लास्ट में मैंने उनको फोन किया तभी नहीं आए। मैंने 5 बजे दूसरा उनके साथ जो कल और एक मीटिंग रखा है, 5 बजे मैं गई वहां जाके मीटिंग किया। फिर मैंने एक तरफ जब कोई नहीं था उनके सामने, तब मैंने बोला कि आप बोलो, आप जो दोपहर से मुझे ऐसे टाइम में लटका के रखा हो, मेरा अपना सारा काम छोड़ के आई हूँ मैं आपके लिए, आप क्या सोचते हो मेरे लिए, आप क्या सोचते हो? आप बुला के मुझे दिन बिठा दिया, और मैं तो अपना खुद का काम मैं और कुछ कर सकती थी ना इस टाइम पे। तो आपने मुझे बहुत अर्पणा जी, हमारा मकसद ये है कि एक तो बहुत अच्छी बात ये रही कि आपको
जो है बहुत सारे वहाँ के जो लीडर थे वो आपको तोड़ना हाँ, चाहते थे, लेकिन उसके ये साथ आपकी एक अच्छी हैबिट थी। सुनो, आपके अंदर एक अच्छा इंसानियत था, नहीं तो 6 स्टार पे भी आदमी टूट जाता है। क्योंकि आपको पता था अब मैं दिल्ली में काम नहीं कर रही हूँ और मैं अब अगरतला में काम करना है, और वहाँ पे भी बड़े बड़े लीडर हैं, जैसे यहाँ पे बड़े लीडर वहाँ पे बड़े लीडर हैं। आपकी रैंक छोटी यस, थी और आपको ये पता था अब दिल्ली से बहुत कम, मतलब हेल्प ना के बराबर ही है। एक मीटिंग का ही सहारा है, क्योंकि पर्सनली शायद ही कोई आए। मैं मुझे पता है कि अभी तक जब से आपने अगरतला में काम शुरू किया तब से एक बार गुप्ता जी और किरण शायद वहाँ पे गए हैं, यहाँ पे वो गए थे भुवनेश्वर भाई भुवनेश्वर के गए वहाँ। थे भाई के वहाँ पे। तो तो बाकी कोई भी लीडर अभी तक जो है वो आपकी हेल्प के लिए नहीं पहुँचा है। तो नहीं, आपने जो है, ये आपकी एक इंसानियत है कि आपने यहीं को चुना कि नहीं मैं यहीं पे, नहीं तो मोस्टली मैं आपको बता दूं 90% आदमी टूट जाता है, और यही आपकी पावर है। नेक्स्ट हम जरूर जानना चाहते हैं कि जब वहाँ पे काम कर रहे थे तो आपके पास तो कोई बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस था नहीं, लेकिन जो है आज जितने कॉन्फिडेंस से आप बोल रहे हो, जितनी कॉन्फिडेंस आप से निकाल लेते हो, तो ये चीज़ें आपके अंदर कैसे आई, ये हम जानना चाहते हैं आपसे। अच्छा, जैसे कि मैंने यहाँ से मीटिंग से सारा कुछ सीखती हूँ। जैसे लोग आसानी से आता नहीं, मेरा भाई भी आसानी से नहीं आया। उसको मैंने भाई ये पॉइंट नोट करने की बात है। अर्पणा जी कह रही हैं आज पैनल पे कि मेरा भाई भी आसानी से नहीं आया, तो भाई और किसी का भाई भी आसानी से नहीं आएगा। नहीं आएगा। आपको प्रॉपर उनको वो देना पड़ेगा, जो उनको चाहिए। जो उनको चाहिए वही देना पड़ेगा। जी। जैसे कि मेरे भाई को शुगर था बहुत, 370 के ऊपर रहता था। उसको मैंने बोला जिंक लो और आप दवा लेने की जरूरत नहीं होगा, बाद में आपका शुगर ठीक हो जाएगा। वो तो 2 महीने के बाद मुझे ऊपर गुस्सा हो गए। अरे भाई कुछ नहीं होता, इससे कुछ नहीं होता, मेरा शुगर तो कम ही नहीं होता। मैंने कहा और 1 महीना लो ना। जबरदस्ती मैंने कहा मेरे बात सुनना है, तुम दवाई लेना है तो लो, लेकिन इसके साथ ये उसको भी लो। तो फिर उसने तीसरे महीने भी लिया। इसके बाद मुझे फोन करके बोला कि हाँ अभी तो मेरा ये शुगर जो है ना कंट्रोल में आने लगा है, बहुत अच्छा फीलिंग हो रहा है मुझे। फिर मैंने कहा तुम बात नहीं सुनोगे तो कैसे होगा। तो ये तो छोटा भाई है मेरा, उसको मैंने लेके आई हूँ जैसे भी डांट के भटका के। लेकिन अभी और भी जो भाई लोग है ना, वो तो जिम्नी का डब्बा खोल के आधा लिया, आधा मुझे वापस कर दिया। सुनेंगे नहीं, नहीं वो तो बहुत जानते हैं ना, वो बहुत जानकार है वो, तो वो नहीं करेंगे। वो बैंक मैनेजर है, सीनियर मैनेजर है, पढ़ाई लिखाई बहुत ज्यादा किया है, तो नहीं सुनेंगे। तो ठीक है, जो नहीं सुनते नहीं सुनते, लेकिन जिनको सुना सकते हैं ना उनको सुनाना है। जैसे इसके बाद जैसे मैंने परसों भी एक क्लोजिंग ऐसे किया कि उनके भाई बहन दोनों आए थे। तो बहन को मैंने समझाया था पहले, दीदी को, फिर उनके भाई को बुलाया, भाई इंजीनियर है। तो फिर उनको बोलने के बाद मशीन को दिखाया और वीसीएम को दिखाया। तो कह रहे कि क्यों है उसका, हम कहने का आप तो इतना बिजी रहते हो, आपके पास तो टाइम नहीं है कि आप जब बाहर जाके एक्सरसाइज करो। लेकिन बीमारी, आप पैसा तो सब कमाते हैं, लेकिन आप बीमार पड़ जाओगे तो पैसा कौन यूज करेगा, कौन काम आएगा, किसके काम आएगा। तो ठीक समझा के मैंने कहा, साथ ही साथ मैंने बोला आप कैश पेमेंट करोगे या आप ऑनलाइन पेमेंट करोगे। मैंने इसको एक पुश दे दिया और साथ ही साथ मैंने एक वो लेके बैठ गई, लिख लो। मेरे हस्बैंड को बोला लिख लो सारे कुछ, एक कार्ड जो बनाना है सारा कुछ। तो वो थोड़ा सा पहले वो हो गए, मुझे गया कि सप्लीमेंट क्यों लूं, मैं तो एक्सरसाइज करती, ये अगर लेना है इसके साथ सप्लीमेंट क्यों लेना है। मैं तो खाना खाता हूँ प्रॉपर। मैंने कहा खाना तो खाते हो, लेकिन जो चाहिए वो नहीं मिलता, क्योंकि अभी जो मिलता है वो पेस्टिसाइड, फर्टिलाइजर, ये सारी चीज मिलता है। तो ये सीखते सीखते मुझे इतना तो पता चल गया कि किसको कैसे हम ला सकते हैं। जिनको जो बीमारी की जरूरत है उनको भी, उनको ऐसे दो। जो प्रॉब्लम है, शारीरिक प्रॉब्लम है, उनको ऐसे दो। जो जिनको फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, जो उनकी दीदी ने बोला कि मेरे पास इतना पैसा तो है नहीं। मैं कहा पैसा नहीं है तो पैसा लाने की सिस्टम है ये। आपके पास पैसा क्यों नहीं है, क्योंकि आपके जो काम है उससे इतना पैसा नहीं आता, इसलिए।
इतने जिंदगी भर जो काम किया है उससे पैसा इतना नहीं कमा पाए, तो इसलिए नहीं है। तो आप एक जो सिस्टम है उससे पैसा आने का भी सिस्टम है। शेयर करना है तो फिर आपको जो चाहिए वो सारा चीज यहाँ से मिल सकता है। वो तो उनको ऐसे करके मैं लोगों को अभी लाने की कोशिश करती हूँ और बहुत अच्छा रिजल्ट भी आ रहा है। तो मैं अ, ये बोलना चाहती हूँ कि सर आपको बहुत बहुत थैंक्स। मैंने इतना कुछ सीखा और जो फर्स्ट टाइम मेरा सीखने का भी वो है। मैं कभी हार नहीं मानती किसी भी चीज के लिए। अगर कोई बोले ना मुझे ये तुमसे नहीं होगा, तो मेरे पास मेरा जो स्क्रू है ना वो होता है। क्योंकि मुझे जो बोलता है कि ये नहीं होगा तो मुझे ये करना ही है, वह सक्सेस करके दिखाना है। तो ये चीज मेरे पास है कि मैं कभी हार नहीं मानती और मैं पैशन नहीं खोती। मेरे पास बहुत मेरा ये पापा का वो है। पापा बहुत पैशन के साथ काम करते थे, वो टीचर थे, तो बहुत ये चीज मेरे ऊपर भी आया है कि मैंने कभी भी किसी चीज को अब घंटे घंटे बोलो कि ये बैठ के करना है, मैं कर सकती हूँ। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होता। अगर मुझे करना है, खत्म करना है काम को, तो ये चीज मुझे पता चल गया था कि मुझे ध्यान से ही करना है। अभी जो मेरा शुरुआत होता है, जो नींद से मैं जागती हूँ, 4 बजे उठती हूँ, मेरा शुरुआत होता है टिपोली से, ओपीसी से, ब्रश में हमारा पेस्ट बॉडी केयर से। लाइफ शुरू होता है ध्यान से, खत्म होता है ध्यान पे। तो ये सारा जो चीज है और मैं हर टाइम बोलती हूँ कि सुबह का मीटिंग जो है मेरा प्रेयर है और रात का जो मीटिंग है वो प्रार्थना है। जो प्रार्थना करके हम सोते हैं तो वो मीटिंग होता है और सुबह उठ के जो हम पूजा करते हैं वो पूजा हमारा सुबह का मीटिंग होता है। तो थैंक यू सो मच सर कि आपने मैं बिल्कुल चेंज हो गई इसमें से। मुझे 100% श्योर मैं गोल्ड लाइन तक पहुंचूंगी। मैं ट्राई कर रही हूँ कि इसी साल में मेरा स्तर कंप्लीट करूं, क्योंकि पहले बहुत लेट हो गई। मैं काम नहीं कर पाई थी तो बहुत लेट हो गई। 7 स्तर में इतना लंबा, 6 स्तर में बहुत लंबा हो गया मेरा, क्योंकि काम ही नहीं कर पाई। मैं छोड़ दिया था, बिल्कुल काम नहीं कर पा रही थी। फिर मैं काम थोड़ा बहुत करके ये जो अभी जो मेरे टीम पे जो लोग हैं बहुत ही अच्छा है। थैंक्स मैं बोलूंगी मेरे टीम की जो प्यारा सा टीम है मेरा, उनको मैं थैंक्स बोलूंगी कि एक भी पेट भी किसी ने लिया है उनके लिए भी मैं थैंक्स बोलती हूँ, क्योंकि वो मुझे अपने आगे जाने के लिए हेल्प करते। तो मैं 100% श्योर मुझे जो चाहिए यहाँ से मिलेगा। अभी मिलने शुरू हुआ है, अभी आगे जाके मैं और एक मेरा वो था, मैं बहुत फाइनेंशियल प्रॉब्लम देख के आई हूँ मैं जो छोटी थी तब से। तो मैं चाहती हूँ कि मेरी बेटी जो भी चीज में हाथ रखे वो चीज उसका हो जाए। ये मुझे चाहिए और इसके लिए मैं अभी इसमें काम करती हूँ। कुछ भी बोलते लोग बहुत मुझे पागल बोला है, क्योंकि मैंने यहाँ के स्कूल कॉलेज में काम शुरू किया था, जो कि यूनिवर्सिटी, वुमेन्स पॉलिटेक्निक कॉलेज, वुमेन कॉलेज, ये सारे कॉलेजों में स्कूल में मैंने काम किया क्या अवेयरनेस के लिए कि लड़कियों को इतना प्रॉब्लम है कि वो पता चले कि एक पेट से डायबिटीज हो सकता है, एक पेट से कैंसर, इतना बड़ा कैंसर कि छोटे छोटे बच्चों को अभी शादी से पहले ही यूट्रस रिमूव हो जाता है। तो ये सारी चीजों का अगर नॉलेज नहीं होगा तो कैसे रुकेंगे। तो ये चीज के लोग बोलते हैं अपना पैसा खर्च करके आप जाकर आप पागल हो, इतना खर्चा कर रहे हो, इतने दूर दूर जाते हो। और इसके लिए मैंने गवर्नमेंट से त्रिपुरा स्टेट से मैंने इसका एक ऑफर भी निकाला, मैंने हाँ, परमिशन भी निकाला। आपने बहुत तो बढ़िया आपने परमिशन ली और जो वहाँ का प्रशासन है वहाँ से परमिशन लेटर बनवाया आपने और आप मैक्सिमम स्कूल कॉलेजों वहाँ पे गए। तो जो मैं आपकी बातों से फील कर पा रहा था वो ये था कि आपने मेहनत की, लोगों से मिले, आपने लोगों से मिलना नहीं छोड़ा। प्रैक्टिस 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 प्रैक्टिस, चाहे वो स्कूल हो, चाहे वो 1-to-1 हो, चाहे वो स्कूल हो, चाहे वो 1-to-1 हो या होम मीटिंग्स हो, आपने बार बार प्रैक्टिस की है और बार बार प्रैक्टिस करते 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 आज आप इस मुकाम पे आ गए हैं। आज भी अभी आपने बोला कि मैं 100% गोल्ड लाइन बनूंगी। देखिए बोलना तो सभी बोलते हैं, लेकिन वो बाबा वाली स्टोरी याद आ जाती है
कि भाई कितनी देर में पहुंचूंगा, तो वो जवाब नहीं देता है, तो वो कहता है बेटा 15 मिनट में पहुंच जाओगे। तो बोले पहले क्यों नहीं बताया, कि पहले तेरी चाल ही नहीं देखी थी। तो जो हम फील कर पा रहे हैं आपसे। और इसके अलावा ये एक चीज़ और भी मैं अपने साथियों को इस पैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि ज़रूरी नहीं कि आप बहुत बड़े लीडर हो पहले से ही। अब जैसे संगू जी ने इनको ज्वाइन कराया, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा साथ नहीं रह पाए, स्थिति जो भी हो सकती है। लेकिन ये मैं बाकी साथियों को कहना चाहता हूँ कि आपका काम है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचना। पता नहीं कौन सा पौधा कब खड़ा हो जाए। और इन्होंने जो है, चाहे वो पाल जी की मीटिंग हो, चाहे वो मेरी मीटिंग हो, वो खुद इन्होंने डिसाइड किया और वो आना शुरू किया, और सीखते 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 आज स्ट्रोंग 7 स्टार हैं, और बहुत जल्दी 8 स्टार, और फिर गोल्ड लाइन की तरी। तो अब ये पौधा जो है वो बड़ा होने लग गया। अब इस पेड़ पौधे को ना किसी जानवर की आवश्यकता नहीं है। वो पौधा कोई इसको खा नहीं सकता, मतलब कोई जो पौधा होता है, छोटा पौधा होता है ना, जिसको कोई जानवर ख़त्म कर सकता है। तो अब ये पौधा ना बड़ा हो गया है, तो अब इसको कोई गिरा नहीं सकता, ये स्ट्रॉन्ग पौधा हो गया है। अब हाथी भी आके ना रगड़े ना पीछे पीछे का, तो वो गिरेगा नहीं ये पौधा। तो बहुत बढ़िया, सुपर। तो ये चीज़ हम सब ने सीखी। और आपने बोला कि मेरी जो मीटिंग्स होती है वो मतलब प्रार्थना के बराबर जी, ये भाव है ना आपके। मैंने कहा ना, भगवान से भी बड़ा है ना वो है समर्पण। आपका उसके प्रति समर्पण कितना है। तो आप समर्पित हैं टियांस को, तो यही आपकी पावर है। और यही आज आपको आम लोगों से ना आपको अलग बना दिया है। तो वेरी गुड। आपकी जो भी परिस्थिति रही, परिस्थिति और लोगों जैसी थी, लेकिन सर मैम ने जो बोला है कि उनके घर में चोरी हो गया था और बीसीएम और एक्वालाइफ उनके घर में रह गया था, उन्होंने बोला था कि तो कुछ नहीं लिया तो ठीक है, चोरी होने दो, कुछ उनका लेके गया। ये चीज सर मेरा भी घर में एक बार चोरी चोरी हो गया, से सारा गहना मेरा मेरा एक भी चीज नहीं छोड़ा, वो सारे गहना शादी का जो बेटी का सारा ले गया। तो मैं तब भी सोची थी, बाद में जब मेरे बीसीएम का वो नहीं कर रहे थे तो मैंने कहा, तब मुझे बहुत अफसोस हुआ था कि मेरे पास अगर वो गहने होते तो आज तो किसी के पास हाथ फैलाने की जरूरत नहीं होता। तो ये चीज तब मुझे दोबारा याद आया कि मैम ने सच बोला कि बीसीएम रह गया, एक और लेब रह गया, तो सब कुछ है और बाकी जो ले गया कुछ नहीं है। इसके बाद इतना पैसा उनके पास आया कि उन्होंने सारा कुछ ले लिया, सारा भी तो बहुत ही चेंज है उनका। तो वो चीज मुझे भी बहुत फील हुआ। कल का जो सेशन था, मैंने जो सुना उनको, तो ये चीज है, मैं सुनती हूँ तो उसमें से बहुत कुछ मुझे मिल जाता है कि मैं अपने आप को और भी मजबूत बना सकती हूँ और मजबूत बनाती हूँ। मैं बहुत सारे लोगों की बात को मैं अभी इग्नोर करती हूँ। तो कौन है वो लोग, कौन है? मैं अपना काम करती हूँ, मैं आई हूँ अपना एक अकेला और जाऊंगी भी अकेला। जो काम करूंगी वो भी मुझे ही करना है। तो जो भी रख के जाऊंगी, आप जो बोलते हो ना कि जन्म लेना ईश्वर के हाथ में है, लेकिन आप क्या छोड़ के जाओगे वो आपके हाथ में है। तो वो चीज है, मैं क्या छोड़ के जाऊंगी वो मेरे हाथ में है। इसलिए मैं किसी की बात नहीं सुनती। अगर किसी ने बोले ऐसे करो वैसे, क्या कर रहे हो, इससे कुछ नहीं होगा, मैं कुछ नहीं सुनती हूँ। कान पे, और एक कान से दूसरे कान से निकलने मत दो, कान में जाने ही मत दो, सुनना ही नहीं है, क्योंकि जाएगा तो भी तो कुछ असर छोड़ के जाएगा ये चीज, तो फिर सुनना ही नहीं है। तो सर बहुत थैंक यू, आपने मुझे आज बोलने का मौका दिया। बहुत कुछ है, बोलूंगी तो बहुत कुछ बोलना है। और टियांस में मेरा लाइफ बिल्कुल चेंज कर दिया। जो मैं थी वो अभी बिल्कुल नहीं हूँ, अभी बिल्कुल चेंज है। और मेरा कॉन्फिडेंस पहले भी था कि जो भी मैं करना चाहती हूँ वो कर सकती हूँ। अभी भी 100% मेरे ऊपर कॉन्फिडेंस है कि मेरा जो टीम है उसको भी मैं आगे लेके जाऊंगी और जल्दी से जल्दी मैं उनको भी अच्छा रैंक पे लाने की कोशिश कर रही हूँ। जो कि गोल्ड लाइन हमारा एक पावरफुल रैंक है, उसमें जाना बहुत जरूरी है। इतना तक जाने के बाद थोड़ा सा आप सोच सकते हो हाँ कुछ किया है, तो इतना तक तो जाना ही है।
और अभी देखो सारे लोग जो मिल अब मेरे साथ काम कर रहे हैं, सब मिल बाहर के लोग हैं। जो अभी मेरे साथ एक LIC के जो मैंने बोला था, वो हरिपद देवनाथ, वो रास्ते में मिला था। उनको मैंने सिर्फ ई-रिक्शा के लिए बोला था कि बात करके उनको लाई। आज बहुत अच्छा वो काम कर रहे हैं। तो बाहर के लोगों से बात करना भी जरूरी है। किसी से भी बात करो, किसी से भी शेयर करो। कौन आ जाएगा आपके साथ आपको नहीं पता। तो छोड़ना नहीं किसी को, सबको बताना है। सर बहुत मैंने टाइम ले लिया, शायद 6:45 हो गया। तो थैंक यू सो मच। खत्म नहीं होगा बात, अगर बोलने चलेंगे जी, खत्म नहीं होगा। मैं बिल्कुल आज समझ तो पा रहा हूँ। मैं आपकी बात को समझ पा रहा हूँ और मैं ज़रूर ये आपका सेशन हमने रिकॉर्ड किया है और ये सेशन हम आपको भेज देंगे। और वो इसलिए क्योंकि मैं आपका वेल विशर हूँ, आप मेरी टीम में। दुनिया कुछ भी कहता रहे, लेकिन मुझे अपनी पूरी टीम से प्यार है। लेकिन आप जैसे आप 7 स्टार हो और जैसे आप 8 स्टार बनोगे, क्योंकि अब आपको काम करना आ गया है। मैं आपको बता दूं, अब आपको काम करना आ गया, अब बहुत ज़्यादा किसी की आवश्यकता भी नहीं है। आप टीम भी बिल्ड कर सकते हो, लोगों को ज्वाइन भी करा सकते हो। अब आपके अंदर वो क्वालिटी आ गई है लगभग। अब जैसे वो आगे बढ़ेंगे तो आपके अंदर एक माइनस पॉइंट आएगा, ईगो। ये जिस तरीके से बच्चा 17-18 साल का होता है या 15-16 साल का होता है, उसको हार्मोन चेंज होते हैं, उसी तरीके से इस इंडस्ट्री के अंदर भी जैसे ये आदमी 7 स्टार को क्रॉस करता है, 8 स्टार बनता है, फिर BLD बनता है या थोड़ा सा 1-2 रैंक ऊपर करता है, तो उसके भी हार्मोन चेंज होते हैं और वो फिर अपने आप को ही सर्वोपरि समझने लग जाता है। और जिस स्पीड से वो आया था, वहाँ से उसका डाउनफॉल शुरू हो जाता है। तो मैं आपसे एक आशा करता हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप जिस स्पीड से आप काम कर रहे हैं उस स्पीड से आप गोल्ड लाइन भी बने, डायरेक्टर भी बने, ये मैं आशा करता हूँ। लेकिन आपके टीम में होने के नाते मेरा ये फ़र्ज़ बनता है कि मैं आपको सही गाइड कर पाऊँ, सही सलाह दे पाऊँ। आपके अंदर जैसे आपकी रैंक चेंज होगी तो आपको देखिए आपके अंदर थोड़ा बहुत ईगो आना शुरू होगा, ये चीज़ें होंगी और यहीं से आपका डाउनफॉल शुरू हो जाएगा। तो मैं आपको शुरुआत में ही आपको आगाह करना चाहता हूँ कि जैसे आप अब हैं, जितना मर्जी पैसा आ जाए, जितनी बड़ी रैंक हो जाए, आपने अपना जो आपका असली रूप जो अब है उसको छोड़ना नहीं है। ये मैं आपको कहना चाहता हूँ और मैं आपकी फ्यूचर की जो आपकी जर्नी है उसके लिए भगवान से कामना करता हूँ कि आप सफल हों और आपके जो सपने अभी तक ज़िंदगी में अधूरे थे उनको आप पूरा करेंगे। ऐसी मैं ईश्वर से कामना करता हूँ और मैं ऐसा करता हूँ, ईश्वर अगर मेरी कहीं सुन रहा हो तो ज़रूर मैं उनसे कहना चाहूँगा कि अर्पणा ने बहुत मेहनत की है यहाँ तक आने के लिए। अब उसको मेहनत तो अभी भी करनी पड़ेगी, लेकिन अब काम आसान हो गया है। अब आपको काम करने में मज़ा आएगा, क्योंकि अब आप किसी से डरेंगे नहीं, हारेंगे नहीं, थकेंगे नहीं। अब अंडर कंट्रोल है मामला। पहले अंडर कंट्रोल नहीं था। पहले डर लगता था, अरे यार तो मेरे को सुनता नहीं है, मैं क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ। पहले उस परिस्थिति में थे, लेकिन अब आपका दिमाग अपने आप आपको जवाब देगा, बेटा मैं बताता हूँ तेरे को, ठीक है। आप तू नहीं सुनेगा तो बेटा मैं किसी और को सुनाऊंगी, तू नहीं आएगा तो मैं किसी और को सुनाऊंगा, और को पकड़ के लेके आऊँगा। तो वो अब आपका जो मामला है वो अंडर कंट्रोल हो चुका है। तो जब आप अंडर कंट्रोल है तो कुछ चीज़ें ऐसे भी आती हैं। तो मेरा मकसद ही आपका ये था कि मैं आपसे बात कर सकूं और आपने अभी तक जो स्ट्रगल किया है वो स्ट्रगल और लोगों तक पहुंच सके, ताकि वो लोग भी आपके द्वारा जो आपने मेहनत की है उससे सीख के, कुछ लोग आपकी परिस्थिति में होंगे अभी भी, वो स्ट्रगल कर रहे होंगे, तरक्की नहीं हो पा रही है, लोग नहीं आ पा रहे उनसे, वो मेहनत नहीं कर पा रहे हैं, तो वो आपके माध्यम से सीख सकें। ये मेरा मकसद था आपका। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका, इस तरह की आपने अपनी जर्नी रखी। होंगी जो मुझे पहले ऑब्जेक्शन मिलता था, अभी मेरे साथ देते हैं। जो मेरे हस्बैंड मुझे पहले ऑफिस जाओ तो मना करते थे, नहीं जाना है, लेकिन अभी बहुत अच्छा साथ देते हैं, मेरे साथ जाते हैं। कहीं भी मैं मीटिंग पे जाती हूँ मेरे साथ जाते हैं, मुझे लेके जाते हैं। तो आपको ना, अगर काम आ जाता है तो फिर जो लोग मानते नहीं थे ना पहले, अभी मानते भी है, क्योंकि रिजल्ट रिजल्ट आपको दिखाते हैं। जो प्रोडक्ट हमारा है वो बात करते हैं, वो उससे उनको भी फायदा मिला तो वो भी मानने लगे हैं अभी। तो वो भी, मेरे हस्बैंड भी बहुत अच्छा हेल्प करते हैं मेरे साथ, अभी देते हैं। तो इसलिए उनको भी थैंक्स बोलना चाहूंगी मैं पैनल के माध्यम से। तो
ये चीज है। और भाई भी मेरा बहुत अच्छा भी थोड़ा सा उसको प्रॉब्लम होता है क्योंकि वहां पर उसका प्रॉब्लम होता है, लेकिन ये सारे से सबको मैं थैंक्स बोलना चाहूंगी कि मेरे साथ जो भी लोग एसोसिएट है। थैंक यू सो मच सर। और मैं यहाँ पर ही खत्म करना चाहूंगी अपने वाणी को, जो better Tians, better life. I love Tians. I love Idealness System. I am a diamond. We are all diamond. Go gold line. Everyone soon. 100% बनना है गोल्ड लाइन और जाना है सिंगापुर। सिंगापुर के लिए काम कर रही हूँ। देखते हैं कितना तक मैं करना 100% करना चाहती हूँ, जो भी है तो मैं कर रही हूँ। और आगे भगवान की, ईश्वर की मर्जी है। और जितने बड़ी फौज उसके उतने बड़ी मौज। रद्द करेंगे, टॉप करेंगे। थैंक यू सो मच सर। बहुत बढ़िया अर्पणा जी, सुपर। और आपने यहाँ से जर्नी शुरू की और अब आप बहुत अच्छे लेवल पे हैं। और लेवल का मतलब मेरा, मैं रैंक से नहीं कर रहा, लेवल से मेरा मतलब आपके दिमाग से है। आपका जो दिमाग था अब उस लेवल पे आ गया है जिससे अब आप गाड़ी को हाई स्पीड पे चला सकते हैं और जो आपने ज़िंदगी में सोचा था वो आप पा सकते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। और आपने इतना सारा वक्त दिया और अपनी जर्नी के बारे में बताया, इसके लिए भी आपको बहुत बहुत शुक्रिया। और अब आप एक आम से खास लीडर बनने की कैटेगरी में आप जा रहे हैं। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं कि आप जल्दी एचआर और आप गोल्ड लाइन बनेंगे। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। जी, तो साथियों, ये आज आपने हमारी ही टीम के एक लीडर्स जिन्होंने दिल्ली से में काम स्टार्ट किया, फिर अगरतला गए, फिर अगरतला से काम स्टार्ट किया। वहाँ पर कोई अप्लायंस नहीं, कोई सपोर्ट नहीं, बस सुबह की मीटिंग और शाम की मीटिंग से उन्होंने सीख के और अपनी जर्नी को पूरा किया है। तो अभी आप अर्पणा जी को सुन रहे थे। टाइम ऑलरेडी आज हमारा ज़्यादा हो गया, 6:52, लेकिन फिर भी एक साथी कितना बिजी था वो तो छोड़ के चला गया है। इतनी ज़बरदस्त आज हम एक लीडर की शेयरिंग सुन रहे थे। हालांकि टाइम मुझे पता था, लेकिन फिर भी क्योंकि मैं उनको सुनना चाहता था और ये मैसेज आप तक पहुंचाना चाहता था। वक्त की नज़ाकत है, लेकिन फिर भी दो साथियों के पास मौका है और वो कोई भी हो सकते हैं। सिर्फ एक एक मिनट की आप ने क्या सीखा अर्पणा जी से? जी, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का सेशन जबरदस्त। अर्पणा जी को हार्टिएस्ट कांग्रेचुलेशन कि एक अनजान जगह में जाके उन्होंने काम किया है। तो जितने भी हमारे नए लीडर हैं सभी के लिए एक इंस्पिरेशन है, प्रेरणा है कि एक अपलाइन का सिर्फ मीटिंग का सहारा होते हुए अपने आप को एक इस रैंक पे लेके जाना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि 7 स्टार का रैंक भी कोई छोटा रैंक नहीं है। उसके लिए भी अच्छी खासी सेल देनी पड़ती है। और अभी अर्पणा जी बहुत जल्दी 8 स्टार के नजदीक हैं, तो दिल से कांग्रेचुलेशन है। बस जल्दी से गो गोल्ड लाइन। और जो उन्होंने अपनी लाइफ की जर्नी शेयर की है सर, वो बहुत अमेजिंग है। सभी के लिए एक प्रेरणा स्रोत है कि जब अपने भाई को ज्वाइन कराना इतना मुश्किल है तो दूसरों के ज्वाइन कराने में कितनी मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि भाई को तो हम बचपन से जानते हैं। जब उसको नहीं कर सकते तो दूसरे के लिए हमें कितना अपने आप को स्ट्रगल करना पड़ेगा। तो आज का सेशन जबरदस्त, अल्टीमेट, स्पीचलेस। और सर इसको प्लीज डालिएगा जरूर ताकि सब लोग इसको सुने। और जितने भी नए लोग हैं सभी के लिए एक स्टोरी है ये कि कैसे काम करना है, कि कितना स्ट्रगल है लाइफ में, और उसके बाद भी अगर अपने आप को प्रूफ किया है तो बहुत बड़ी बात है। थैंक यू सर। यही मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी क्योंकि आपने मुझे बोलने के लिए मौका दिया। हेलो टियंस, हेलो एआई, बेटर टियंस, बेटर लाइफ। आई लव टियंस, आई लव आइडेंटिटी सिस्टम, आई एम ए डायमंड, गो गोल्ड लाइन सून एवरीवन। और जिसकी जितनी बड़ी फौज होगी उतनी बड़ी मौज होगी। कब कौन सा डायमंड बाहर निकलेगा किसी को नहीं पता। तो काम में लगातार कंटिन्यू लगे रहें, अपनी मीटिंग्स ज्वाइन करें, और जो अभी टारगेट सर बता ही रहे हैं 10% का डिस्काउंट, तो उसको कंप्लीट करें। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच एंड लव यू ऑल ऑफ यू। बहुत बढ़िया, थैंक यू मैम। गुड। एक साथी के पास और मौका है, वेलकम मैम। कोई भी। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग एवरीवन। सर आज का सेशन बहुत जबरदस्त, बहुत बहुत अच्छा लगा सर सुन के, और बहुत कुछ सीखा मैम से। मैंने जो मैम ने बताया सर, इससे एक बात तो पता चलती है कि हम चाहे कहीं से भी सीखे, करना हमने खुद को ही होता है। इसलिए जब तक खुद का माइंडसेट नहीं होगा तब तक हम आगे बढ़ ही नहीं सकते हैं।
और खुद के डाउट ही खुद को गिराते हैं। जैसे मैम अपने डाउट पे रुकी नहीं है, मैम ने बिल्कुल, उनको लगा एक टाइम के लिए कि शायद मैं नहीं कर पाऊंगी या कैसे हो पाएगा, लेकिन उन्होंने पीछे कदम नहीं किए और उन्होंने आगे से आगे सोचा, देखा, किया, सेशन लिया, ट्रेनिंग ली, तो ये आगे बढ़ी। इन्होंने पीछे कदम नहीं किए। तो यही बात है कि सर उतार चढ़ाव तो आते रहते हैं, लेकिन कदम पीछे ना करके अपने आगे बढ़ाएं और सीखें और आगे बढ़ें। कल के सेशन में भी यही था कि जब तक हम सीखेंगे नहीं तब तक हम आगे कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एजुकेशन का पार्ट ऐसा है कि बिना एजुकेशन के कुछ भी नहीं है। एजुकेशन ही एक ऐसी पावर होती है जो हम कहीं पर भी हम शुरू कर सकते हैं, कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं अगर हमारे पास एजुकेशन है तो बहुत अच्छा लगा सर आज के लिए। थैंक यू सो मच, आपने मैम को पैनल पे लाए आप, और क्या हमें सुनने का मौका मिला सभी लोगों को। जो पैनल में काफी लोग हैं जो न्यू डिस्ट्रीब्यूटर है या हमारी टीम जो आगे चल रही है, तो बहुत कुछ सीखेगी इससे और बहुत अच्छा लग रहा है। इसमें कोई अपलाइन हो ना हो, अगर आपने माइंड सेट कर लिया मैंने काम करना है, तो मायने नहीं रखता कि अपलाइन मेरे साथ है या नहीं है, लेकिन अपलाइन से दूरी होने के बावजूद भी हम उससे कुछ सीख सकते हैं, उससे बात कर सकते हैं, उसके कम्युनिकेशन में रह सकते हैं। तो इससे ही हम बहुत कुछ सीख जाएंगे सर। करना हम नहीं है, कोई हमारा मतलब हाथ पकड़ के हमेशा साथ नहीं चलता, हमें रास्ता हर कोई दिखाएगा। हमारे जो अपलाइन है, हमारे गुरु है, वो सिर्फ हमें रास्ता दिखाते हैं, चलना हम नहीं है। और कैसे करना है, क्या करना है, ये तो हमें कम्युनिकेशन में रहना ही पड़ता है सर। तो बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच, थैंक यू टू ऑल, और थैंक यू मेरी टीम का भी जो मेरे साथ है अभी, मेरे से मतलब साथ चल रही है, काम कर रही है। और थैंक यू सर आपका, और थैंक यू मेरी अपलाइन का, नारायणी मैम का, जो मुझे यहाँ तक ट्रांस का रास्ता दिखाया। उसके बाद तो पूरा क्रेडिट सर आपको ही जाता है। यही मैंने कहा कि अपलाइन कोई आपका ऐसा भी हो सकता है कि आपको यहाँ तक लेके जाएगा, और हमेशा साथ तो कोई नहीं चलता, लेकिन एक ग्रुप बना के जरूर चलना है, अपना मेंटर जिसकी हम सुने, जिससे हम बात कर सके, जिससे हम अपने डिस्कस करें और आगे चले, तो वो क्रेडिट सर आपको ही जाता है, जिसकी वजह से मैं हाईलाइट हो पाती हूँ और कर पाती हूँ काम को, और बहुत आगे की मेरी सोच हो गई है सर। और अच्छा लग रहा है टीम में, अब मैं भी बात कर लेती हूँ। तो थैंक यू सो मच हमेशा मेरे लिए अवेलेबल रहने के लिए, और इतना अच्छा गाइडेंस देने के लिए मेरी टीम को और मुझे। तो थैंक यू सो मच। So better Tians, better life. I love Tians. I love identity system. I am a diamond. We all are diamond. Go gold line. Everyone soon. सबका सपना गोल्ड लाइन अपना। सबने गोल्ड लाइन जाना है। कोई जल्दी जाएगा, कोई देर जाएगा, लेकिन गोल्ड लाइन का सपना रखेंगे तो काम भी अच्छा कर पाएंगे सर। तो थैंक यू सो मच। और रॉक करेंगे, टॉप करेंगे। जिसकी जितनी बड़ी फौज होगी उसकी उतनी बड़ी मौज होगी। तो थैंक यू सो मच। जाना है सिंगापुर, अभी 1.5 महीने है। सिंगापुर के लिए सोच सकते हैं, कर सकते हैं, तो जरूर कहीं ना कहीं तो पहुंचेंगे सर। थैंक यू सो मच। चलिए बहुत बढ़िया, सुपर। गुड और मॉर्निंग। मैं पूरी नहीं बोलूंगी तो और आज समाप्त नहीं होगा। क्या बात है, मैं दो चीज बोलूंगी। जो एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, ठीक है। मैं अपने सामने को शायद मैं मेरे ईगो को सामने रखती हूँ बोल के मैं ऊपर जा रही हूँ। एक कारण है, बोलते ना बच्चे को उतनी देर तक ही पकड़ के रखो जितनी आप पकड़ पाओगे, कंटिन्यू हाथ पकड़ के चलोगे। ये मैं कोई एक लीडर से सीखी थी, मैं हवालाई पे चीज बोला था, उतनी पकड़ लो जितनी आप अब दिखा दो, फिर उसको छोड़ दो, देखना वो मरते पीटते उठते और निकल जाएगा। एक तो उसको आना है तो आएगा, इसका एक बहुत बड़े प्रमाण है अर्पणा जी। दूसरी बात है, जैसे मैं जब भी स्टार्ट की थी, ये होती है एक प्रॉब्लम एडुकेशन की। तब मेरी एडुकेशन बिल्कुल नहीं था, ठीक है ना। मैं खाली वो ज्वाइन, ठीक है ना, ज्वाइन करवा के बस छोड़ दो, ज्वाइन करवा के छोड़ दो। इसमें क्या होती है ना, आज अर्पणा जी खड़े हो गए तो बहुत सारे लीड खराब भी हो जाती है। तो कभी भी किसी को आप पहले 90 डेज, जैसे आजकल आप सिखा रहे हो, अगर आप ट्रेनिंग नहीं लोगे 90 डेज कैसे पता? हम लोगों को पता है, ठीक है ना, और बाकी वाले को पता नहीं है 90 डेज क्या होती है, जो हम लोग आजकल सीख रहे। तो 90 डेज, अब 90 डेज आप पकड़ के रखो। जैसे मैंने 1 महीने में छोड़ दिया, मैं बोल रहा हूँ छोड़ दिया सही की, किंतु बाकी कितने दिन के बाद छोड़ना चाहिए, क्या है, ये सब सिखाते आपको सिस्टम। तो सिस्टम को छोड़ना नहीं है। अर्पणा जी मेरी बहुत ही ज्यादा मतलब वो है, बोलते हैं ना डुप्लीकेट होती है। मेरा भी कोई ऑफलाइन नहीं है, पता है, मेरे 5 लाइन ऑफलाइन के बाद शीतल मैम है, 5 ऑफलाइन के बाद। शीतल मैम मेरा डायरेक्ट नहीं है, उसके अंदर पीना की दाता, ब्रह्मा कुमारी की, ये शोभा मैम पहचानेगा, प्रशांत जी से, प्रशांत जी के बीच में और एक थे, ठीक है, फिर उसके हस्बैंड फिर शीतल मैम,
और एक चीज शीतल मैम देख लिया था, उनके नीचे कितनी लेवल तक एक लेडी काम कर सकती है, उन्होंने मेरे को पकड़ लिया था। एक सर उनको बोली भी थी, ये हवाले पे नहीं करेगा, आपका टाइम वेस्ट कर रहा है, गड़बड़ी करेगा। किंतु उनका जो आंखों की पलक था वो बहुत अच्छा था, पलक जिसको बोलते हैं, तो वही पलक रखिए, उसको सिखाइए। और अर्पणा जी बोला, जो मैं भी ये कंट्रोल की, एक तो गुस्सा, दूसरी बात है जो मतलब सहन शक्ति, आपको मतलब आपको धैर्य रखना पड़ेगा। जैसे सामने वाले को तो एजुकेशन नहीं है ना, उन्होंने तो नहीं जानता है ना, वो तुरंत आपको सिस्टम में नहीं आएगा ना। हम लोगों को लगता है, हम लोगों को कितनी टाइम लगा, हम लोगों को कितने टाइम लगा, तो हम लोग सामने वाले को टाइम देते ही नहीं है। बहुत अच्छी बात, मैंने पूरे जो हमारे ईस्टर का सेशन था बिल्कुल सुनी थी आज, बिल्कुल मोबाइल बंद करके, मेरी मन पूरी उधर था। आज मेरे को सच्ची बोलूं, 2 दिन 3 दिन से जो मेरी और भी बेटर चेंज हो रही है ये सिस्टम के लिए। थैंक यू, बेटर हॉस्पिटल। बहुत बढ़िया संगू जी, सुपर। और आज का सेशन सुपर। और मैं अपने सभी साथियों को ज़रूर कहना चाहूँगा इस मामले में, जैसे कि अभी संगू जी कह रहे थे कि मैं 5वें नंबर पे आती है शीतल मैम, तो ये सबके साथ है। अगर आपको सक्सेस होना है तो फिर आप होंगे, आपने स्थान लिया तो। ऐसे ही अगर शीतल मैडम की बात करें तो मैं चौथा या 5वें नंबर पे आता हूँ, बीच में 4 लोग और भी हैं। और अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरे बीच में और गुप्ता जी के बीच में 3 लोग हैं। 2 लोग तो छोड़ के चले गए, और जो मेरा खास साथी था जिन्होंने मुझे ज्वाइन कराया था, बड़ा गुस्सा आता था उनके ऊपर, कमीना, खुद तो भाग गया, मेरे को यहाँ छोड़ गया। लेकिन जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता गया और मेरे अंदर चेंजिंग आता गया और मुझे इस इंडस्ट्री का एहसास होता गया, तो मेरे अंदर एक अलग भावना स्टार्ट होगी कि थैंक यू यार, तुम तो चले गए कोई बात नहीं, लेकिन मुझे आप यहाँ पर छोड़ के चले गए, बहुत बढ़िया। और भले वो इस इंडस्ट्री में अब यहाँ पे काम नहीं करते हैं, उनकी अपनी 100 मजबूरियाँ हो सकती हैं लेकिन उनका रास्ता खुला, वो आ भी सकते हैं। तो जब से मुझे इस इंडस्ट्री के बारे में पता लगा, तो अब उनके प्रति हमेशा ही मेरी अंदर की भावनाएं उनको थैंक यू बोलती, बार बार थैंक यू यार, आपने मेरे को ज्वाइन करा दिया। हमारा बहुत अच्छा दोस्ताना रहा, बहुत अच्छी दोस्ती रही, लेकिन जब उन्होंने अलग रास्ता किया, हालांकि मुझे भी कहा चल दूसरी कंपनी करते हैं, तो हर आदमी का ना एक अलग एटीट्यूड होता है। तो मेरा भी कुछ ऐसा ही है, या तो मैं आता नहीं हूँ, और आता हूँ तो जाता नहीं हूँ। और मैं सच बताऊँ, आज मैं इस पैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि ईश्वर की इतनी बड़ी कृपा है मेरे ऊपर, मैं मतलब किन शब्दों से मैं थैंक यू करूँ सच में। चाहे अभी तक का रिकॉर्ड रहा है, मैंने किसी के साथ भी बहस की है, लड़ाई की नहीं, आज तक हार नहीं हुई है। और उन्होंने मेरे को कहा भी था कि यार तेरे को बहुत नुकसान हो जाएगा, ये सब चीज़ें यहाँ कुछ नहीं है, लेकिन मैं उल्टे दिमाग का, मैंने कहा तो फिर तुमने पहले क्यों ज्वाइन कराया था? या तो तुम पहले गलत थे या फिर अब गलत हो, इसका कोई आंसर नहीं। मैंने कहा जब ये चीज़ ही गलत है तो फिर क्यों ज्वाइन कराया? मैं तो आप पे विश्वास करता हूँ। तो अब इसका कोई आंसर नहीं। आखिरी में बहुत कोशिश की और उन्होंने जो है वहाँ पे अच्छी अचीवमेंट भी ली। एक दिन जो है वो मेरे पास आए, तो 30 लाख का कितने का चेक मेरे को दिखा रहे थे। तो मैंने कहा यार मैं तो नहीं कमाता इतना यहाँ पे। तो हालांकि हो सकता है कि वो मेरा अच्छे भलाई चाहते हो, लेकिन अब मैं ही हूँ, हर आदमी का अपना एक स्टैंड होता है। तो मैंने कहा देखो, अगर आपकी कंपनी मुझे 1 करोड़ रुपये भी देना महीने का, 1 करोड़ रुपया, तो मैं नहीं जाऊँगा। और आज के बाद मैं आपसे आशा करता हूँ कि आप मेरे से बात भी नहीं करेंगे।
ये होता है आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस। उस दिन के बाद फिर उन्होंने कभी नहीं मेरे को कहा। स्टार्टिंग में ज़रूर मेरी कुछ समय के लिए भावनाएं गलत थी कि यार मेरे को यार छोड़ के चला गया, क्यों ज्वाइन कराया, ये सब चीज़ें। आखिर मैं भी तो इंसान हूँ। लेकिन जैसे जैसे मैंने यहाँ पर तरक्की की, जैसे जैसे मैं लोगों को जानने लग गया, जैसे जैसे मैं आगे बढ़ा और मुझे इस इंडस्ट्री का पता लगा, आज हर रोज़, हर शाम को, हर सुबह जब मैं पेन लेता हूँ तब भी, और शाम को भी मैं ज़रूर थैंक बोलता हूँ कि यार थैंक यू, आपने मेरे को यहाँ पर ज्वाइन किया। आपने क्या सोच के ज्वाइन किया मुझे पता नहीं, लेकिन आपने मेरे को ज्वाइन करा दिया, शुक्रिया। तो मैं अपने सभी साथियों को कहना चाहूँगा कि आपने को जिसने भी ज्वाइन कराया ना, आप उनके लिए हमेशा थैंक्सफुल रहे। वो कहीं पे भी है, अच्छी स्थिति में, बुरी स्थिति में, मुझे इस बात से मतलब नहीं है, लेकिन ये मैं गारंटी देता हूँ, लिख लो, ये सेशन रिकॉर्ड हो रहा है, आपको जिसने भी ज्वाइन कराया ना, आप हमेशा उसके प्रति अपनी भावनाएं अच्छी रखें, हमेशा उसका थैंक्स करें। आपकी तरक्की को कोई नहीं रोक सकता। बहुत बहुत शुक्रिया। आज मैं ज़रूर अपने साथियों को अपने एक डिस्ट्रीब्यूटर अर्पणा के साथ साथ एक और डिस्ट्रीब्यूटर के बारे में ज़रूर कहना चाहूँगा। आप जितने भी शीतल मैम को देखते हैं, अभी वो पैनल में सुबह आ नहीं पाती क्योंकि उनकी अपनी पर्सनल मजबूरी है। बाकी मैं आपको बता दूं, हालांकि वो मेरी रैंक पे हैं, मेरी रैंक पे हैं, अच्छी नॉलेज रखती हैं, लेकिन उसके बाद भी मैं आपको बता दूं, वो कोई भी स्टेप है ना, मेरे से पूछे बगैर लेती ही नहीं है। मैंने कई बार बोला कि अब तुम बीएलडी हो, तुम बड़े हो गए हो, तुम अपना आप डिसीजन लो। मैं कई बार कहता हूँ कब तक तुम हमारी उंगली पकड़ोगे, कब तक हमसे बात करते रहो, कब तक हम तुम्हारा साथ देंगे, ऐसा मैं कई बार बोलता हूँ। लेकिन मैं वाकई में थैंक यू करना चाहता हूँ लेडी का। वो कहती है कि देखिए बेटा चाहे कितना ही बड़ा हो जाए, बाप बाप ही होता है। वो कई बार इमोशनल भी कर देती है, कहती है सर आपने ऐसे वक्त पे मेरा साथ दिया है जब सब ने साथ छोड़ दिया था, और आज भी ये लेडी बिना कोई सलाह के कोई काम नहीं करती है, कोई भी काम बिना सलाह के करती नहीं, और यही उसका असली सक्सेस का रास्ता है। तो मैं अपने सभी साथियों को कहना चाहता हूँ कि आप सभी लोग जो है ना, जो भी आपका अपलाइन है, उसको कुछ आता नहीं आता, जो भी आपका मेंटर है ना, आप जो भी मेंटर मानते हो उसको चुन लीजिए, पकड़ लीजिए, और उससे हमेशा उनके संपर्क में रहे, अगर आप यहाँ पर तरक्की करना चाहते हो तो समय आज वाकई में हमने सबसे ज़्यादा समय ले लिया है, बहुत ज़्यादा समय हो गया आज हमारा। मैं आप सभी का दिल से सर गुड मॉर्निंग। थैंक यू करना सर मुझे भी चाहता टाइम चाहिए, और मैं रुक नहीं पाया हूँ कि बोलने के लिए जरूरी है मुझे। हूँ जी। हेलो जी बताइए। सर, ऐसा है कि मेरे दीदी के बारे में तो मैं क्या बोलूँ कि जैसे मैं चैलेंज थी कि उनको उनके पास रखा था कि शायद कोई भाई ऐसे भी नहीं दे सकते, मैं चैलेंज में आके उनके साथ ज्वाइन किया और उनसे जो सीख रहा हूँ कि अकेला कैसे काम कर सकते हो, कोई जरूरत नहीं है तुम्हारे साथ, मगर सीखो और लोगों को सिखाओ। कोई साथ की जरूरत नहीं है कि आप हमेशा अपलाइन सामने बैठे रहेंगे और आप काम करो, ये हो नहीं सकता है। वो मेरे दीदी से मैं ये चीज सबसे पहले सीखता हूँ कि मैं अकेला भी जो भी अभी काम को कम कर रहा हूँ, मगर फिर भी उनका से ही सीखता हूँ। जो बोलते हैं ना, उसी को उनसे कैसे काम कर रहे हैं उसी हिसाब से मैं काम करने के लिए कोशिश कर रहा हूँ। हाँ, हो सकता है मेरे पास टाइम कम है, जिसकी वजह से मैं एक दो करके धीरे धीरे चल रहा हूँ, मगर जो भी है उनसे ये चीज सीखता हूँ कि अकेला भी कर सकते हो। तो वही चीज मैं आज बोलने के लिए मैं भी देख रहा हूँ कि नहीं, सब लोग शेयर कर रहे हैं मैं करने के लिए, मैं कह रहा हूँ मैं नहीं कर सकता तो ऐसे कुछ नहीं बोलूंगा तो फिर होगा नहीं, तो इसीलिए मैं बोलने के लिए रेडी होके बैठा था कि मेरी दीदी मेरे लिए सब कुछ है, एक गुरु भी है और क्या बोलते मेंटर भी है, जो भी बोलेंगे वही है वो मेरे लिए। उनका सब चीज के लिए मैं हमेशा ही तैयार हूँ कि हाँ आते हैं यहाँ पे, जो भी प्रोग्राम मैंने किया तो उन्होंने हेल्प किया पूरा, मेरे प्रोग्राम को कैसे क्या करना है। गुप्ता सर आए थे और फिर मैडम भी आए थे, संगमिता मैडम आए थे,
सब मिलकर जो आए थे वो भी उनके वजह से कर पाए मैंने, नहीं तो फिर मैं अकेला कुछ नहीं कर पाता। मगर उनका जो ये है उस चीज का अभी भी मैं लेकर रखा हूँ, मुझे अकेला ही करना है, आगे किसी की जरूरत नहीं है मुझे। मतलब जरूरत नहीं है मतलब ये नहीं है कि मैं किसी का हेल्प बिना लेके भी मैं भी कर सकता हूँ। अगर मेरी दीदी कर सकता तो मैं क्यों नहीं, ये चीज मेरे दिमाग में है। तो मैं सबका हेल्प ले रहा हूँ, मीटिंग सुन रहा हूँ हमेशा। मीटिंग में तो सुबह तो हर रोज मैं मीटिंग में हूँ, तो ये चीज सीखने की कोशिश कर रहा हूँ, करके मैं लोगों को सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। और आज उड़ीसा से भी मेरे साथ टीम में जुड़े हुए 2-3 जन, कलंदी जी भी है, झरना है और मैं हूँ, मेरा बेटा है। ये 4 जन तो हम उड़ीसा से अभी ज्वाइन करके रखे और पूरा सुने भी है सब लोग। थैंक यू सर, मैं थोड़ा सा जबरदस्ती में आ गया, फिर भी मैं बोलता हूँ मुझे बोलने का मौका दिया, तो मैं इसलिए बहुत बड़ा थैंक यू कर रहा हूँ। रजत भाई जबरदस्ती नहीं है, आपको बोलना बहुत जरूरी था आज। मैं तो आ गया था फटाक। तो थैंक यू। मैं अभी हैप्पी में रख रहा हूँ, तो बेटर चांस बेटर लाइफ। थैंक यू सर। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत ही सुपर रजत जी। और आज सभी लोगों ने, चाहे वो संगू जी हों, चाहे वो रजत भाई हों, और चाहे जिन भी साथियों ने आज शेयरिंग की है वो काबिल तारीफ़ है। और लोग तो अपने अपलाइन पे जो है वो किसका माइक खुला भाई, लोग तो अपने अपलाइन पे वो करते हैं कि यार मेरे पास इतना अच्छा अपलाइन है, लेकिन मैं सच में मैं अपनी टीम पे ईगो करता हूँ कि मेरे पास इतनी अच्छी टीम है जिसमें अपना जैसे जो लीडर हैं वो आज आगे निकल के आ रहे हैं। और मैं बाकी साथियों से भी, चाहे वो शीतल मैम हो, ये ऐसे लीडर निकल के आ रहे हैं जो प्योर लीडर के रूप में हैं। और मैं बाकी साथियों से भी कहना चाहूँगा कि अपने आप को बदलिए, आपके अंदर जो इधर उधर की कमियां हैं उनको बाहर निकालिए और एक अच्छे लीडर बन के बाहर निकलिए, ताकि आप और लोगों का भी भला कर सकें। क्योंकि ये जो काम है ना, सच में बहुत खूबसूरत है। आप लोगों की ज़िंदगी को बदल रहे हैं। आप लोगों की ज़िंदगी दिल से बदलेंगे ना, आपकी ज़िंदगी अपने आप बदल जाएगी। थैंक यू सो मच। टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है, लेकिन आप सबका इमोशन, आप सबकी भावनाएं सुन के, और हालांकि मुझे बहुत बिजी शेड्यूल, आज मेरा बहुत समय से पहले मुझे सेशन छोड़ देना चाहिए था, लेकिन आज आप सभी के जो भावनाएं थी आज मैंने फील की, और हम सब लोग रोक करेंगे, टॉप करेंगे। शुक्रिया अर्पणा जी और इनकी अपलाइन संगू जी का भी बहुत बहुत शुक्रिया, और बाकी इनके ब्रदर हैं रजत भाई, उनका बहुत बहुत शुक्रिया, और जितने लीडर आज बोले हैं उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं बाकी साथियों को कहना चाहूँगा, आज के सेशन से आपने बहुत कुछ सीखना है। थैंक यू सो मच। और अब हम अपने साथियों को कहना चाहेंगे अपना अपना माइक ऑन कर लीजिए और विदा लेते हैं मैजिक मंत्र के साथ। जी, हेलो टियान, हेलो आई, बेटर टियान, बेटर लाइफ, आई लव टियान, आई लव अ सिस्टम, आई एम ए डायमंड, वी आर ऑल डायमंड, गो लाइन, एवरीवन सून। और 100% बनना है गोल्ड लाइन, एक ही सपना गोल्ड लाइन है, और जाना सिंगापुर। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। कल मिलते हैं राइट 5:30, तब तक के लिए इजाजत। और आशा करते हैं कि आप में से फिर एक लीडर इसी तरीके से सक्सेस होकर अपनी जर्नी शेयर करेगा, ताकि हम सब लोग उसकी जर्नी को सुन सके। थैंक यू अर्पणा जी, बहुत बहुत शुक्रिया। बाय बाय सर।